अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और हमें सेहत, इज़्ज़त और खैर व बरकत वाला रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, नान ख़ताई की रेसिपी। ये नान ख़ताई अक्सर आपने मार्केट में देखी होगी, वाइट कलर की होती है, बहुत ही भुरभुरी सी और मज़े की होती है। मुँह में डालें तो एकदम से घुल जाती है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलिए नान ख़ताई कैसे बनती है अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 कप हमें लेना है मैदा। इसको मैंने पहले से ही छान कर रख लिया था। और 1 कप मैंने घी लिया है। घी को मैंने गर्म करके कप में डालकर फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा सख्त हो जाए, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा जमा हुआ घी ही चाहिए, पिघला हुआ घी नहीं चाहिए। और हाफ़ कप ही मैंने जो है वो पाउडर शुगर लिया है। चीनी को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है और इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नान ख़ताई बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो घी को मैंने बाउल में डाल दिया है। अगर आप कच्चा घी इस्तेमाल करेंगे तो नान ख़ताई बिस्किट में थोड़ी सी हमक सी आना शुरू हो जाएगी। बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें और इसको फ्रिज में जमाने के लिए रख दें। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी पाउडर चीनी। पाउडर चीनी मैंने आपको बताया था कि मैंने आधा कप ली है। तो इस चीनी को मैं इसमें डालकर उस वक़्त तक बीट करूँगी जब तक ये इसका कलर जो है वाइट ना हो जाए और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी भी हो जाएगा। अब 2 कप मैं इसमें मैदा डाल दूँगी, जो मैंने आपको दिखाया था। मैंने इसको पहले से ही छान कर रख लिया था। तो स्पैचुला की मदद से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का डाल दिया है और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक डाल दिया था। मैं स्पैचुला को साफ़ कर लूँगी और हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी। इसको हमें ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है और बिल्कुल नरम हाथों से इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बना लूँगी। तो जिस साइज़ की हमें नान ख़ताई बनानी है उस साइज़ का मैंने पेड़ा ले लिया है और थोड़ा-सा उँगली से इसको ऊपर से प्रेस कर दूँगी। तो आप जहाँ पे मैं उँगली से प्रेस कर रही हूँ, आप यहाँ पे कोई भी नट्स वग़ैरह रख सकते हैं, बादाम, काजू या पिस्ता वग़ैरह। लेकिन फ़िलहाल मैं जो है वो सादी नान ख़ताई बनाने लगी हूँ। तो ये तमाम नान ख़ताइयाँ बनाकर मैं इस ट्रे में रख दूँगी। ट्रे को मैंने पहले से ग्रीस नहीं किया है, क्योंकि इसमें पहले ही इतना ज़्यादा घी होता है कि हमें इसको ग्रीस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मैंने तमाम नान ख़ताइयाँ बनाकर ट्रे में सेट कर दी हैं और बाकी जो बची थी वो मैंने एक आम सी प्लेट लेकर इसमें सेट कर दी हैं। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप इस तरह की भी कोई प्लेट ले सकते हैं। तो ये वाली नान ख़ताई मैं देगचे में जो है वो बेक करूँगी और दूसरे वाली मैं आपको ओवन में बेक करके दिखाऊँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने देगचे में जो है वो एक ऊंचा सा स्टैंड रख दिया है और बिस्किट की ट्रे जो है मैंने इसके ऊपर सेट कर दी है। ऊंचा स्टैंड रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसको बेक करेंगे तो ये नीचे से जलेंगी नहीं और ऊपर से भी इसको जो है अच्छी हीट लगेगी। तो अब मैंने इसके नीचे चूल्हा जला दिया। आप चाहें तो इसको पहले से भी प्री हीट करके रख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ढकना दे दूँगी और ढकने के ऊपर एक मोटा सा कपड़ा डाल दूँगी ताकि ढकना हमारा ऊपर से भी गर्म रहे। और इसको मैं 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूँगी। पहले 3-4 मिनट मैं इसको तेज़ आंच पर और फिर 30 मिनट मैं इसको जो है वो हल्की आंच पर बेक करूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितने ज़बरदस्त नान ख़ताई बिस्किट तैयार हुए हैं। अभी मैं इसको टच नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये छूने से टूट सकते हैं। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ओवन में बेक किए हैं, ये भी कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह तैयार हुए हैं। नीचे से भी बिल्कुल नहीं जले और ज़बरदस्त हैं। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, जो पतीले में बेक हुए हैं और जो ओवन में। मेरा तो ख़्याल है कि जो पतीले में बेकिंग होती है वो ओवन से बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी बेकिंग होती है। आप भी अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप भी पतीला ओवन इस्तेमाल कीजिए और हर किस्म की बेकिंग जो है वो इसमें कर सकते हैं। बड़ी मज़े की बेकिंग होती है। मैं अक्सर आपको बेकिंग की चीज़ें पतीले में ही दिखाती हूँ बेक करके, इसलिए कि जिनके पास ओवन नहीं है वो पतीला ओवन का इस्तेमाल करें और हर किस्म की बेकिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन ही होगा तो आप बेकिंग करेंगे। मैंने आपको हर चीज़ जो है वो पतीले में बेक करके दिखाई है और मेरी कोशिश यही होती है कि रेसिपीज़ भी मैं ऐसी ही बनाऊं जो लो बजट हों, ताकि तमाम लोग जो हैं वो अफोर्ड कर सकें। इस महंगाई के पुरफ़तन दौर में घरों का ख़र्चा चलाना बहुत मुश्किल है।
तो खाने पीने को भी जी करता है, बाज़ार की हम चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आपको ऐसी ही चीज़ें बताती हूँ जो हम घर में आसानी से अपने और अपने बच्चों के लिए बना सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। चलते चलते आखिरी बात, सबसे अच्छी ज़िंदगी वही बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।